आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। बहत्तरवें रिपब्लिक डे के मौके पर किसानों का प्रोटेस्ट जारी है। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। पूरा जोश है किसानों में, पूरा उत्साह है किसानों में और किसान अपनी मांग पर अडिग हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें मान नहीं ली जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। वो किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। वो खुद भी किसान हैं। एक एक्स आर्मी मैन भी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ कैसे आए हैं। बड़ी बात यह है कि वो राजस्थान से चल करके यहाँ आए हैं। जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है रिटायर्ड नायक बहादुराम। जी आप राजस्थान के रहने वाले, आप रिटायर्ड हो चुके हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे। सर ये देखो, ये जो बॉर्डर बनाए थे ना, तो वो बॉर्डर हम देख नहीं पाए थे कि जिन सरहदों पे हम खड़े थे और जो हमारे पेट तक जो अन्न उपजाने वाले लोग थे वो सड़कों पे अगर सो रहे थे और इस सत्ता ने अगर बॉर्डर बना दिए थे, तो हमारे दिमाग में आया कि अभी हम अगर इनके साथ में नहीं खड़े हुए तो जैसे इस देश को पहले 2 टुकड़ों में तोड़ा था, वैसे ही ये सत्ता के भूखे लोग इस देश को पता नहीं कितने टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो वो दर्द हमारे से सहा नहीं गया और हम चल करके इनके साथ में कदम से कदम मिलाते रहे। जब भी इनके ऊपर में खालिस्तानी पाकिस्तानी का नारा लगता रहा तो हम बोले हम भूतपूर्व सैनिक तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें कोई अगर खालिस्तानी पाकिस्तानी अगर बोल रहा है और टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहा है तो हम तुम्हारे साथ में हैं और आप ये अपना संघर्ष जारी रहे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जब शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के तख्त से जो ऐलान किया था वो घड़ी देश के लोगों अभी आ चुकी है। बोला अंग्रेज की जड़ें हिल चुकी है, ये 10-15 साल में चले जाएंगे, देश आज़ाद हो जाएगा लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं होगा। काफ़ी साल अफरा तफरी बीतेगी, उसके बाद में लोगों को मेरी याद आएगी। और बोला इनकलाब जिंदाबाद। बोला ये इनकलाब क्या है भगत सिंह जी? बोला मेरे लहू से एक दिन इस दुनिया के अंदर में इनकलाब आएगा। तो वो घड़ी है ये। और आज ये जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, हमारी आज़ादी का पर्व है, इसके ऊपर में जो हमारे को बोलने की और अपनी सोचने की जो शक्ति दे करके गए थे अंग्रेज़, उसका भरपूर लोग अपने दिल के अंदर में जो सवाल हैं वो सड़कों पे खड़े होकर के ये बाइक जितने भी हैं इनसे उठाएं। और मैं तो दिल्ली वाले से कहता हूँ कि दिल्ली तेरे दिल में आज तेरा भगवान आया है, ज़रा संभाल के रखना। तेरा कोई मेहमान आया है जो तेरे पेट तक आज तक जो अन्न पहुंचाया है। ये बड़ी बात है कि दिल्ली वाले संभाल के रखना, तेरा कोई मेहमान आया। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या आप प्रोटेस्ट में आए हैं, प्रदर्शन में आए हैं? जी, ट्रैक्टर रैली में। ट्रैक्टर जी कहाँ से आए आप? बागपत जिला उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हैं। मांग वही आपकी? मांग वही बिल्कुल अडिग मांग है बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल छोटी सी मांग है। या तो किसानों की जो है माननीय प्रधानमंत्री को आज जो है सोच लेना चाहिए, गणतंत्र दिवस के मौके पे किसान जो है सड़कों पे पड़ा अपनी बात उठा रहा और प्रधानमंत्री जो है गणतंत्र दिवस पे क्या देख रहे जो है, सारी जनता तो सड़क पे पड़ी जो है, सब किसान सड़क पे पड़ा, किसान परेशान हो रहा, जगह जगह जाम लगा रखे, जगह जगह प्रशासन किसानों को रोक रहा, काफ़ी मात्रा में ट्रैक्टर जो है बागपत क्षेत्र से लग रहे, उनको रोकने का प्रयास करा जा रहा। किसान अपनी मांग उठा रहे और उसको भी उठाने नहीं दे रहे। कैसी तानाशाही सरकार है ये? ऐसी सरकार किसान विरोधी है, किसान विरोधी है, किसान विरोधी है। अच्छा, आपको बता दें कि यहाँ पे युवा भी हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं और वो भी इसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। यानी जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है उसी में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या आप लोग कहाँ से आए बताएंगे? कहाँ से? गाजीपुर से। जी। अच्छा, इसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए? जी हाँ। अच्छा, तो वही किस लिए? किसानों के समर्थन में जी ट्रैक्टर मार्च में शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। और भी जी और भी किसान हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं। जी आप बताएं, आप कहाँ से आए? मैं तो बागपत से ही है। अच्छा, आप भी बागपत से? बराबर उस दिन से धरना चल रहा है, यहीं आते जाते रहे और किस बढ़िया काम चल रहा है। और भाई मोदी ने हमें भी दिल्ली दिखा दी
इसे तो जाना पर हमें भी रास्ता सा मिल गया, हम भी लौटे आ गए यहीं से, हम तो इसी नाम के आ रहे भाई। मतलब आप डिगे रहेंगे, टिके रहेंगे? डिगे नहीं टिके रहेंगे यहीं से। डिगेगा मोदी, हम क्यों डिगेंगे भाई? जो चीज़ हमें चाहती नहीं हमें क्यों दे? यूँ कहाँ चले आया था? यूँ कानून हमारे लिया, हमारा तो शुद्धि बात है, जैसे कर रहे थे वैसे खा रहे थे अपने। युग के मतलब है इसका हमारे लोग। और भी युवा हमारे साथ हैं जी। आप लोग कहाँ से आए? हम गाजियाबाद से आए हैं जी। आप भी किसान हैं? जी बिल्कुल किसान है। हमारी मवानी में ज़मीन है और खुर्जा में ज़मीन है। दोनों जगह हम किसानी करते हैं। और इस विरोध करने आए हैं इस बिल का, क्योंकि ये जो बिल है ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो जैसा था ऐसा मोदी जी छोड़ें और इस बिल को वो वापस लें। और आज करोड़ों लोग दिल्ली की सड़कों पर है, लाखों ट्रक ट्रैक्टर सड़कों पर है, लेकिन मोदी जी का ईगो और घमंड वो दिख रहा है उनकी चाल और ढाल में, क्योंकि उन्होंने 2 महीने से एक भी बात किसानों के लिए नहीं कही है। ये उनका सिर्फ घमंड और अहंकार दिख रहा है। जी आप जैसा कि उस वक्त आपसे बात करी हमने और आपने कहा कि राजस्थान से आए, सिंघू बॉर्डर आप गए थे क्या? आप सीधे गाजीपुर चले आए? हम सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और शाहजहाँपुर, ये सारे बॉर्डरों के ऊपर में रहे हैं जी। तो ट्रैक्टर मार्च के दिन आपने गाजीपुर बॉर्डर क्यों चुना? गाजीपुर इसलिए चुना कि कहीं ये वापस है ना बॉर्डर ना बना दे। उधर बोला कि नहीं उधर का अलग देश हो जाएगा। हम सोचा हम राजस्थान वाले इधर वाले हो गए। जब तक वो जो सिंधु बॉर्डर वाला जब तक नहीं बोलेगा कि हम वापस नहीं जाएंगे, तब तक गाजीपुर बॉर्डर वालों को बोलता हूँ नहीं हम भी नहीं जाएंगे। अगर वो राजस्थान वाले बोलेंगे हम भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, तब तक ये बॉर्डर ऐसे ही सील रहेंगे भी। ये दिल्ली जब तक चौक रहेगी। मैं तो इस देश की जनता को यही आह्वान करना चाहता हूँ कि संसद उनकी रहने दो, सड़कें हमारी, तोड़ दो रे जाति धर्म की नफरत की दीवारें। अब इनकलाब की बारी है, इनकलाब की बारी है। सड़कों पे आ जाओ। घरों में सोओगे तो सुभाष चंद्र बोस ने जो बोला था ना, ये घरों में डूब के रहोगे तो एक दिन तुम गुलाम हो जाओगे। अगर आज तुम घरों में डूब के रहे तो ये देश चंद मुट्ठी भर लोगों, पूंजीवादी लोगों के गुलाम बन के रह जाएगा और हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए सड़कों पे खड़े हो। और जितना मोदी जी ने जो अपने दोस्तों को बोला, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, मोदी का कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जो मोदी जी ने बोला था ना कि दोस्तों मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। अरे ये देश तो वो सैनिक नहीं झुकने देता है जो इस सरबत पे खड़ा है, लेकिन जो देश नहीं बिकने दूंगा करके जो अपना BSNL जो जितनी सरकारी कंपनियां बेची है, उस मोदी जी जिस पेन से अपने दोस्तों को बेची है, उसी पेन से वापिस हमारे देश की संपत्ति जब तक घोषित नहीं करते तब तक इन सड़कों को चौक करके रखो, वरना तुम्हारी नस्लें तुम्हें माफ़ नहीं करेगी आने वाली। इनकलाब जिंदाबाद। ये इनकलाब जिंदाबाद तो पूरा जोश है, पूरा उमंग है, पूरा उत्साह है और अपनी मांग पर पूरी तरह से अडिग है। यानी कि इनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें मान नहीं ली जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। देखा आपने कि किस तरह से किसानों के इस प्रोटेस्ट में पूर्व सैनिक शामिल होने के लिए आए हैं राजस्थान से चल करके, और उनका साफ कहना है कि घरों में मत सो, बाहर निकलो और आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी अगर तुम घरों में सोए रहते हो तो। कैमरामैन मनीष के साथ मैं गाजीपुर बॉर्डर से फैसल फैसल। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।